नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी नजर। मैं हूं नवीन कुमार। अब जो है बिहार में 2025 विधानसभा की चुनाव बहुत सरगर्मी पे चल रही है और अब सभी पार्टी के नेता अपने जनता के बीच आ रहे हैं। और पार्टी जब आती है जनता के बीच चुनाव में, कहीं ना कहीं वादे लेके आती है। वादे होती है सबकी, जब जीत हासिल कर लेते हैं तो उनके बाद वादे को कौन जानता है, फिर जनता को ही अपना वादे, उस पार्टी की वादे उनको ही जलाना पड़ता है कि आपने एक काम किया। फिर अभी चुनाव का कुछ दिन बचा है। अभी हमारे साथ है आफ्ताब आलम जी। रमजान का महीना भी चल रहा है और अभी हम जन स्वराज पार्टी के इफ्तार कार्यक्रम में आए हुए हैं। और इसी इफ्तार कार्यक्रम में ये जन स्वराज पार्टी के जिला संयोजक हैं, मधेपुरा जिला से। इनसे बातें होगी, राजनीतिक बात होगी और कुछ व्यक्तिगत बातें भी होगी और जनता के सभी समस्या पे भी बात होगी। आप देखिए इंटरव्यू। नमस्कार सर, आप हमारे चैनल को अभी इतना व्यस्तता में या समय दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कितने दर्शक हैं चैनल के, उसकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सर। जैसे आप स्वराज पार्टी में जुड़े, आप कहीं ना कहीं दिखाई आपका कहते हैं ना एक पर्सनैलिटी, ये नेता वाला दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं लग रहा है हम स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, पढ़ाते हैं या प्रोफेसर हैं। कुछ बातें पहले आप जो यूपीएससी के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, आपको कैसा लग रहा है? अपने आप को बताने समाज को क्या इंफॉर्मेशन देना चाहिए? हम नेता हैं या छात्र जीवन में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और हर इंसान की अपनी एक क्वालिटी होती है। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद, एक तजुर्बे के बाद, और अगर आप एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं और वहाँ पे आप समाज की तस्वीर को देखे हैं और कुछ दुनिया में घूम चुके हैं, कुछ दूसरे मुल्कों में गए हैं, कई प्रदेशों में गए हैं, तो सभी जगह के वातावरण को, सभी जगह की व्यवस्थाओं को, सब जगह की सरकार को और सरकार के जो कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में जब आप पढ़ेंगे और समाज का जब कंपेरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि 70 वर्षों में हमारे मुल्क की जो तस्वीर है बहुत हद तक बदली है। लेकिन 15 से 20 सालों में बिहार के संदर्भ में अगर बात करूँ तो भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा व्याप्त है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। ठीक है, लोग प्लान कर रहे हैं रोजगार के लिए, हम लोग भी रोजगार के लिए प्लान किए थे, लेकिन ये है कि हर कोई जो यहाँ से कमाने गया वो जरूरी नहीं पढ़ा, लेकिन हम लोग वहाँ पर पढ़े क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के बाद एक समय जब ऐसा आया, 15 साल नौकरी करने के बाद लगा कि कुछ वक्त समाज को दिया जाए। हमने जो है पंचायती राज व्यवस्था में परिवार के कुछ लोग चुनाव भी लड़ रहे थे और जब यहाँ की बदहाली को देखे 2015 के बाद हम पूरी तरह से दिल्ली से बिहार शिफ्ट किए। कारण था कि मुझे विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ना था और क्योंकि समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन करना था, समाज की कुछ तस्वीर को बदलना था और समाज में जो कुछ लोगों को भटका रहे हैं, हो सकता है मैं 10 ही लोगों को, 10 ही हज़ार लोगों को कुछ अच्छा बता सकूं, उसको सही रास्ते पे ला सकूं, उस संदर्भ में मैं काम कर रहा हूँ। जैसा कि सर आप बोल रहे हैं, जो मैं दिल्ली से वहाँ से यहाँ लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ना था, आप चुनाव लड़ कहीं ना कहीं थोड़ा परिपूर्ण घर से ही होंगे, आपका पूरा घर परिवार बता दीजिए। देखिए, आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि आप घर से बहुत मजबूत होंगे तो ही आप चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आप अपने व्यक्तित्व पर लड़ सकते हैं। आपके अंदर ईमानदारी अगर है, आप देखेंगे कि जब व्यक्तित्व अच्छा होगा तो आप जिस पेड़ पे फल लगा होता है ढेरे भी लगते हैं। तो जब आप अपने व्यक्तित्व से खुद सेटिस्फाइड होंगे, सबसे ज़्यादा कि अपने व्यक्तित्व से इंसान को खुद सेटिस्फाइड होना चाहिए। जब खुद सेटिस्फाइड होंगे तो डेफिनेटली परिवार सेटिस्फाइड होगा, फिर समाज सेटिस्फाइड होगा, फिर समाज की जो उम्मीद है उस पर आप खड़ा उतरेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आती है कि ईमानदारी और इंटेलेक्चुअल सपोर्ट, ये दोनों तरह की बातें अगर आपके अंदर है और आप समाज को बदलने का जज्बा रख रहे हैं तो डेफिनेटली आप समाज को बदल रहे हैं। जैसा एक समाज में या देख रहे हैं शिक्षित महिलाओं में अवधारणा होती है। अवधारणा ये होती है जो अपने बच्चे को जो यूपीएससी का एक बार करवा लिया या जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उन सब के लिए जो है राजनीतिक प्लेटफॉर्म बहुत खुला हुआ रहता है। आप भी जन स्वराज जो कल पार्टी बनी है वो कहते कल का पार्टी है, अभी इसका बिहार में क्या योगदान है? जब हम लोग अभी ओपिनियन पोल भी हम लोग का चल रहा है, सब ओपिनियन पोल में भी कुछ बातें आती है जन स्वराज है क्या? तो आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म को छोड़ के सब जो पार्टी का चल शुरू ही उसमें आप भाग लिए। देखिए, जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे
संरचना और लोकतंत्र की संरचना है कि आपको चुनाव लड़ने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचा, मैं हमेशा सोचा था कि मैं अपने व्यक्तित्व और अपनी काबिलियत के दम पर, अपने व्यवहार से मैं निर्दलीय ही चुनाव जीतकर विधानसभा और लोकसभा पहुँचूँगा। और मेरा अभी भी वही टारगेट है कि मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़कर पहुँचूँ। लेकिन जहाँ तक जनसुराज की बात, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी, सारे प्रदेशों में मैं घूम घूम कर जो भी अच्छे लोग मेरे दोस्त रहे उनको मैं चुनाव जिताने में जरूर सहयोग किया। सभी पार्टी अच्छे लोगों को सहयोग किया। लेकिन मेरा हृदय, मेरा प्रिंसिपल ये काम नहीं कर रहा था कि मैं किसी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लूँ जहाँ मैं सेवा न ले पाऊँ। लेकिन जब भी प्रशांत किशोर के साथ जब ज्वाइन किया, एक चैलेंज, और आप देखेंगे मेरी लाइफ चैलेंज से भरी पड़ी। दिल्ली से आना, अपने दम पर जाना, पढ़ाई करना, दोस्तों को सहयोग करना, 2004 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देना, एक अटेम्प्ट के बाद नहीं हुआ, फिर कॉर्पोरेट्स में करियर बनाना, फिर सोचना कि कलेक्टर नहीं बना, एसपी नहीं बना, फिर मैं कैसे समाज को कंट्रीब्यूट करूँ, खुद को कैसे एस्टैब्लिश करूँ, कैसे दो पैसे कमाऊँ, कैसे समाज को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करूँ, फैमिली को स्ट्रेंथन कैसे करूँ। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि आपके अंदर वो जज्बा, सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ डिटर्मिनेशन। अगर आपके अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जदयू, आरजेडी और कांग्रेस और बीजेपी लोगों ने देख चुके हैं। अभी भी मैं जदयू के काफ़ी लोगों से जुड़ा हूँ, आरजेडी से जुड़ा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो मेंटल मैच है वो प्रशांत किशोर के साथ है। वो इसलिए कि चैलेंज जो हम देख रहे हैं, प्रशांत जी भी पढ़ के बिहार से बाहर गए, वो भी देखिए। फिर उन्होंने कहा कि 10 साल लगे कि 15 साल बदलूंगा बिहार, और बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाकर रखें। मेरे लिए बहुत ईजी था कि सरकार के साथ जाना, कांग्रेस के साथ जाना, जेडीयू के साथ जाना, आरजेडी के साथ जाना, मेरे लिए बहुत आसान था। 70-80 विधायक उसमें थे, सरकार के साथ रहते तो सरकार में हर जगह काम करते। लेकिन आपको